सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंचल पंत व्लॉग्स में। और आज हम हैं अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा की एक जौहरी बाज़ार है जहाँ पे हम अभी इस समय खड़े हैं। और आज हम आपको लेकर के चलेंगे एक स्पेशल जगह में अल्मोड़ा की। और ये थोड़ा सा हमारा ओल्ड रिकॉर्डेड व्लॉग है, हालांकि जून के महीने का रिकॉर्ड किया हुआ था हमने, लेकिन हम आज इसको आपको दिखा रहे हैं। तो ये अल्मोड़ा की जौहरी बाज़ार है, बहुत पुरानी बाज़ार है अल्मोड़ा की। और ये अल्मोड़ा की जौहरी बाज़ार में इस समय हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम आपको लेकर के जाने वाले हैं अल्मोड़ा की एक स्पेशल लोकेशन पे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा के बाज़ारों की ये जो नक्काशीदार, जो कलरफुल, बिल्कुल रिच। तो ये अल्मोड़ा की रिच कलरफुल बिल्डिंग्स हैं यहाँ की। और इन जो जितनी भी इमारतें हैं यहाँ की, पुरानी जो इमारतें अल्मोड़ा की, बहुत ही शानदार लगती हैं। और इतने प्यारे ढंग से इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारे वाइब्रेंट कलर्स लगाए हुए हैं अल्मोड़ा की बाज़ार में। तो ये आगे लाला बाज़ार तक जाती है। हम हालांकि पूरे लाला बाज़ार तक नहीं जाएंगे, कभी आपको पुराना अल्मोड़ा दिखाएंगे, वहाँ पे लेकर के चलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, आपको उस स्पेशल जगह में हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं इस ब्लॉग को, और शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं कसार देवी में। और ये जगह है अल्मोड़ा के नज़दीक है। कसार देवी जो मंदिर है, उसके थोड़ा सा आगे एक एल हिटो यहाँ पे कैफ़े और होटल है। और इस होटल से हम अब आपको ये अल्मोड़ा और उसके सामने का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये जगह आज मेरी बेटी ने और मेरी भांजी ने चूज़ करी है। मोलिका है और मेरी बेटी मिष्टी, मंतव्या ने और बुआ ने भी। तो ये अभी हम आए हैं यहाँ पे एल हिटो में। और एक्चुअली आज एक स्पेशल डे था। आज उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन उन्होंने ये पूरा प्लान किया। और हम मिष्टी तो पहले से ही अल्मोड़ा में थी, अमोलिका, मिष्टी और गुंजन मेरी बहन, और मैं और हिमानी मेरी वाइफ, हम दो जने नैनीताल से अल्मोड़ा पहुँचे। और फिर अल्मोड़ा से उन्होंने इस कैफ़े को चूज़ किया हुआ था, एल हिटो कैफ़े एंड होटल। अरे ईशु, चलो चलो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे डियर मामा। इसमें हम लोग क्रीम नहीं लगा पाएंगे। बच गए थे तो कह रही है श्रीति। अरे चॉकलेट फ्लेवर भी है जो मुझे चाहिए था। तो फाइनली केक कट गया, और अब केक कटने के बाद में प्लानिंग कुछ चल रही है। और मिष्टी और ईशी दोनों लगे हैं, बुआ का साथ दे रही है मिष्टी केक में। तो अब इसके बाद हम लोगों ने ये एल हिटो का, आप देख सकते हो यहाँ से बैठने का बहुत अच्छा है। एल हिटो की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। तो जैसा मिष्टी लोगों को एल हिटो के बारे में रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन उनको उतना मज़ा वहाँ पे नहीं आया। और बिना लंच किए हम लोग अब सीधे ही पहले कसार देवी मंदिर के लिए चल दिए हैं। तो मिष्टी ने तो बहुत ज़्यादा सोचा था। तो अब हम जा रहे हैं कसार देवी मंदिर की ओर को। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक बहुत ही फेमस टेम्पल है कसार देवी। और न सिर्फ ये उत्तराखंड में, बल्कि नेशनली भी और इंटरनेशनली भी अपनी एक विशेषता के लिए फेमस है। और ये जो इसकी विशेषता है, वो नासा ने भी इसको अपने एक मैप में इसको पॉइंट किया हुआ है। और आप भी शायद जानेंगे कि क्या है वो विशेषता, हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन आपको देखेंगे कि ये जो कसार देवी है, एक छोटा सा गांव है अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी में। और यहाँ पे इसके ऊपर ये कसार देवी टेम्पल है, जहाँ को अब मिष्टी, मम्मी और हम जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है इस जगह की।
और वो स्पेशलिटी क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये फैक्ट के बारे में पता होगा। तो अभी मिष्टी और ईशी और गुंजन और हिमानी आगे बढ़ चुके हैं और पैदल रास्ता है, नीचे हमने गाड़ी पार्क कर दी है। तो अब धीरे धीरे करके हम आगे को बढ़ रहे हैं। और अभी हालांकि काफ़ी यहाँ पे को चढ़ाई है, तो जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए उतना आसान नहीं है यहाँ पे चढ़ना, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पे होने के कारण कसार देवी मंदिर इतना इजी अप्रोच वाला रास्ता नहीं है जितना कि हमें लगता है। व्हीलचेयर में जा सकते व्हीलचेयर में जा सकते हैं वहाँ पे को, तो व्हीलचेयर को भी ले जाना इतना आसान नहीं है। और ये पाइन ट्री है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे यहाँ पे पाइन ट्रीज़। और में हालांकि ये मिक्स फॉरेस्ट है, न सिर्फ पाइन ट्री बल्कि कई और वैरायटी भी आपको यहाँ पे को मिल जाती है। तो हम चढ़ रहे हैं अब चढ़ाई कसार देवी की, और चलिए आपको लेकर के चलते हैं आगे को। तो कसार देवी के लिए ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये सीढ़ी वाला हमने चुना है और दूसरा प्लेन थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ से मिष्टी और हिमानी आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अलग है। वो सामने ही दिख रहा है वो रास्ता, और मिष्टी और हिमानी उस रास्ते से, ये सामने गुंजन हाथ भी ला रही है, तो ये रास्ते से अब ये ऊपर चढ़ रहे हैं। हमने प्रेफर किया कि हम सीढ़ी वाले रास्ते से जाएंगे और उस रास्ते से उतरेंगे। तो देखते हैं, अभी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, बीच बीच में बेंचेस लगा रखी हैं, खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हो सकता है मिष्टी शायद हमसे पहले पहुंच जाए वहाँ पे को, क्योंकि वो फ्लैट रास्ता है और शायद मिष्टी तेज़ी से चल करके ऊपर जल्दी पहुंच जाएगी। और ईशी देवी के तो थकान के मारे लग रहा, जिस तरह का यहाँ पे को चढ़ाई है कि थकान लग गई है। तो कसार देवी का जो यहाँ का इन्वायरमेंट है बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है, भीड़ भाड़ शोरगुल से बिल्कुल दूर आप ये देख सकते हो, और बहुत ही शानदार, सामने तो हिमालयास भी दिखते हैं, तो उतना, और सामने अल्मोड़ा शहर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हम पहुँच गए अब उस जगह पे जो मेन यहाँ से मंदिर का एरिया शुरू होता है, और यहाँ पे अभी कुछ क्लीनलीनेस ड्राइव भी चालू है कसार देवी की। तो कसार देवी में काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ आई, और जब स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे 1890 में, तो उन्होंने आकर के इस स्थान पे ध्यान किया था, और उसके बाद से यह जगह और मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और इसी के साथ कसार देवी में न सिर्फ स्वामी विवेकानंद बल्कि कई और फेमस पर्सनालिटीज़, बॉब डायलन, जॉर्ज हैरिसन, कैट स्टीवंस, एलन गिन्सबर्ग, टिमोथी लेरी जैसे कई फेमस पर्सनालिटीज़ भी यहाँ पे आए थे। और 1970s के दशक में ये एरियाज़ में हिप्पी कल्चर बहुत फेमस हुआ, और यहाँ पे हिप्पी आकर के बसने लगे, तो ये हिप्पी हिल के नाम से भी ये एरिया फेमस हो गया था। तो ये पहुँच गए हम कसार देवी, और अब आपको वो जो यहाँ की स्पेशलिटी है उसके बारे में भी अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि क्या है वो स्पेशलिटी। तो कसार देवी जो है वो अल्मोड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है, और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, एक चुंबकीय शक्तियाँ यहाँ पे मौजूद है, और मंदिर के आसपास कई ऐसी जगह है जहाँ धरती के अंदर बड़े बड़े भूचुंबकीय पिंड हैं। और इस जगह को नासा ने भी यहाँ पे GPS 8 के नाम से यहाँ पे को इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अपने मैप में। जो कसार देवी का इलाका है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यहाँ एक ऐसी इकलौती ऐसी जगह है ये भारत में जहाँ चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद है इस मंदिर में और मंदिर के आसपास। तो बड़े बड़े चुंबकीय पिंडों के कारण इस एरिया है ये वैन एलन बेल्ट है, और इसके अंदर इसी शक्तियों के कारण यहाँ नासा के वैज्ञानिक भी आए थे और ये पता लगाने के लिए आए थे कि ऐसी क्या शक्तियाँ हैं मंदिर के आसपास। लेकिन हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ आकर के एक मानसिक शांति का और आध्यात्मिक शांति का अनुभव ज़रूर होता है। तो ये जो जगह है अल्मोड़ा के, ये एक ऐतिहासिक महत्व भी रखती है, और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ पे कसार मेला भी लगता है, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी इसकी प्राचीन मान्यता भी है। कसार देवी मंदिर जो है वो अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर काशय यानी कश्यप पर्वत में स्थित है। ये स्थान जो है ये दूसरी शताब्दी, ये मंदिर दूसरी शताब्दी के समय का है, और यहाँ पे शक्तियों का एहसास, जैसे मैंने पहले भी बताया कि चुंबकीय पिंड होने के कारण कण कण में होता है। अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे में कसार नामक जो गांव है वहाँ पे ये कश्यप पहाड़ी की चोटी पर एक गुफानुमा जगह पर बना हुआ ये मंदिर है। वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ
कसार देवी मंदिर में माँ दुर्गा साक्षात रूप में प्रकट हुई थी। मंदिर में जो माँ दुर्गा के 8 रूपों में से एक रूप है देवी कात्यायनी का, उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो ऐसी भी इस स्थान के बारे में एक कहानी है कि 2500 साल पहले माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नामक जो 2 राक्षसों का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। और जब माँ दुर्गा ने देवी कात्यायनी का रूप धारण करा और राक्षसों का संहार किया, तब से इस स्थान का एक विशेष महत्व माना जाता है। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते भी हैं कि यह जो मंदिर है ये 2री शताब्दी में बना हुआ है और उसके बाद ये जो है यहाँ पे 1890 में स्वामी विवेकानंद जी भी ध्यान के लिए कुछ महीनों के लिए इस स्थान पे आए थे और उन्हें यहाँ पे जो गुफा है वहाँ पे रह करके उन्होंने अपनी ध्यान साधना पूरी करी थी। ऐसे ही बौद्ध गुरु जो है लामा जो अंगिका गोविंदा ने भी यहाँ आकर के अपनी इस गुफा में यहाँ पे रह करके विशेष साधना करी थी। और ये हम अब ऊपर मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और बहुत ही प्यारी ये जगह आप देख सकते हो। बहुत शांत इलाका, बहुत शांति की अनुभूति यहाँ पे होती है मंदिर परिसर में आकर के। और सामने का जो एरिया है वो तो अपने में ज़बरदस्त है। मतलब आप बैठिए, ध्यान करिए, आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा का यहाँ पे लाभ उठाइए। तो ये एक ऐसी जगह है जिस पे आपको मज़ा आएगा, न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से भी बल्कि साथ ही जो अगर आप विशेष धार्मिक पर्यटन के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी जगह है। और अभी अब हम मंदिर से आगे को चढ़ रहे हैं। यहाँ पे सामने एक चट्टान है, वहाँ को जा रहे हैं। नंगे पैर जा रहे हैं हम लोग। मिष्टी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी चल रही है। तो ये नीचे कुछ यहाँ के वॉलंटियर्स हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। वो लोग यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा नहीं है, ये लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए और बोतल, चिप्स के पैकेट, ये सारी चीज़ें यहीं फेंक करके चले जाते हैं। तो हम चढ़ रहे हैं अब इस चट्टान पे और इस चट्टान पे थोड़ा सा रिस्की भी है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं और चढ़ करके यहाँ पे को हम देख रहे हैं। तो नीचे का बहुत शानदार नज़ारा है। आगे तक जाएंगे, हम देखते हैं, आगे तक ले आते हैं मिष्टी को भी, ईशी को भी, और आगे चल करके देखेंगे। तो इस स्थान से पूरा नीचे सामने अल्मोड़ा का नज़ारा, मंदिर का नज़ारा, कसार देवी मंदिर का, और साथ ही बड़ा प्यारा एनवायरनमेंट यहाँ का है। इस समय कोई शोर शराबा नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। आप चट्टानें हैं और उन चट्टानों के बीच में बैठ कर के प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बहुत मस्त मौसम हो रखा है, मज़ा आ रहा है हमें तो यहाँ पे आकर के। और आप देख सकते हो जिस तरीके से सामने चीड़ के पेड़ हैं, लंबे चीड़ों का जंगल है, और सामने चट्टान के बिल्कुल किनारे पे भी हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले सामने अल्मोड़ा यहाँ से बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है और हम आपको आगे भी ले करके चलेंगे और आगे चट्टान से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है वहाँ से। हालांकि डर थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि नीचे खाई गहरी दिख रही है। कुछ लोग बैठे हैं तो अपनी भी हिम्मत बढ़ गई है और आगे चल करके वो लोग आपको दिखाते हैं वहाँ पे से। ये देखिए सामने हवालबाग का एरिया और अल्मोड़ा का एरिया पूरा दिख रहा है वहाँ पे से। मस्त, बिल्कुल एकदम मज़ा आ रहा है। हालांकि बादल लगे हुए हैं तो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अगर बादल ना हो तो और भी शानदार व्यू यहाँ से अल्मोड़ा का और बाकी पहाड़ियों का देखने को मिलता है। तो बड़ा ही प्यारा, आप देख सकते हो पूरा ग्रीनरी चारों तरफ फैली हुई है कसार देवी में। कोई शोर शराबा नहीं है, खाली मंदिर की घंटियों की आवाज़ आप यहाँ पे सुन सकते हो। मज़ा आ रहा है अपने को, तो बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं। थोड़ा सा मिष्टी को तो डर लग रहा है। और ये आप देखो नीचे ये जैसे ये क्लीनलीनेस ड्राइव कर रही हैं लड़कियाँ यहाँ की। तो मैं अभी जैसा पहले भी कह रहा था कि जब भी पहाड़ों में हम घूमने आते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी वेस्ट है वो अपने साथ लेकर के जाएं और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। ऐसे इधर उधर फेंकने से हमारा और साथ ही जो ये मदर अर्थ है, हमारी नेचर है, जो प्रकृति माँ है, वो भी गंदी होती है। और अगली बार जब हम खुद यहाँ पे इस जगह पे आएंगे तो हमें लगेगा कितना गंदगी है।
तो वापस अब हम मंदिर से नीचे आ गए हैं और नीचे आने के बाद में अब हमने, क्योंकि एल हिटो में हमने लंच नहीं किया, वहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हमें उतना अच्छा, हाँ थोड़े मोमोज़ खाए थे हमने, मोमोज लेकिन उनका थोड़ा सा जो बिहेवियर था वो अजीब तरह का, उन्होंने वहाँ पे बिहेवियर शो किया, गाड़ी हटाने को बोला। तो अब हम एक ये रेस्टोरेंट में आए हैं और इस रेस्टोरेंट में अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम अपना लंच करेंगे यहाँ पे को बैठ करके। अच्छा सा एक कैफ़े हमें दिखा है यहाँ पे को, और उस कैफ़े का हालांकि इंटीरियर्स बहुत प्यारा लगा हमें, तो हमने डिसाइड किया कि इस कैफ़े में बैठेंगे। और इन लोगों ने नई स्टार्टअप शुरुआत करी है, बाहर डॉगी भी था, ये बाहर से उस बिल्कुल रोड पे ही ये कैफ़े है और जो मिस्टी कैरी वो डॉगी भी सामने दिख रहा है। तो हम इस समय जो कैफ़े है उसका नाम है द कसार रूट्स, और ये कैफ़े बिल्कुल रोड पे ही है, कसार देवी मंदिर के ठीक सामने है। और अब हम यहाँ पे लंच ले रहे हैं। ये एक नया इंटरप्राइज, नया स्टार्टअप शुरू किया है यहाँ अल्मोड़ा के लोकल जो बंदे हैं उन्होंने स्टार्टअप किया। बहुत अच्छा सिंपल इंटीरियर है, और जो शेफ्स वगैरह हैं सब यहीं के आपस में फ्रेंड्स हैं, और उन्हीं लोगों का एक ये नया स्टार्टअप है। आप देख सकते हो, सामने बैठिए, मज़े से नज़ारा लीजिए और यहाँ पे एंजॉय करिए। तो हमने अपना फूड ऑर्डर कर दिया है और अब हम खाते हैं अपना जो लंच है, और हम इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, और अपने कमेंट भी ज़रूर प्यारा सा डाल दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपको ऐसी वीडियोस दिखाते रहें। तो चलिए, थैंक यू फॉर सो मच।